लखनऊ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार केंद्र में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने तीखे और व्यंग्यात्मक बयान से राजनीतिक माहौल में नई बहस छेड़ दी है। सुना है पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही इनको आंदोलन करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान ने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, ये पहली सरकार है जो सरकार में रहकर विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही बनाए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार कर रही है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल लखनऊ में हाल ही में जन आक्रोश महिला पद यात्रा का आयोजन हुआ था, जिसमें महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस पद यात्रा में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए और इसे महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में एक बड़ा अभियान बताया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने इसी कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि जब सरकार खुद सत्ता में है तो उसे आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उनका इशारा साफ था कि अगर कोई कानून या नीति लागू करनी है तो उसके लिए सरकार के पास पूरी ताकत है और अधिकार होते हैं, फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का क्या मतलब। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहेंगे। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है।